ये वाशिंगटन में ट्रैफिक ही नहीं है। मैं समझता था वाशिंगटन बड़ा बिजी शहर होता होगा। मंडे का दिन है, फर्स्ट वर्किंग डे है, शाम के 6 बज रहे हैं, पीक आवर्स हैं और ट्रैफिक का ये हाल है कि और पीछे वो वाशिंगटन मोनूमेंट भी नज़र आ रहा है, वो बैक साइड पे जो कभी मूवीज़ में देखते थे ना। भाई ये है वाइट हाउस। क्या बात है वाइट हाउस की यार, बहुत बड़ा है। ये वीडियोस में या तस्वीरों में तो ये छोटा लगता है। और ये यूएस फ्लैग, और ये वाइट हाउस के सामने भी जो है वो जी झंडे बिक रहे हैं और सीवी वाला माहौल है। आइसक्रीमें बिक रही हैं और लिटरली मैं खड़ा हुआ हूँ ये वाइट हाउस के सामने। भाई मैं तो समझता था पुलिस यहाँ बड़ी जो है वो तंग करती होगी। लोग तो पुलिस की गाड़ी के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और मैंने भी अभी बनवाई है। ये यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस। और ये वाइट हाउस के बिल्कुल सामने आपको प्रोटेस्टर्स वगैरह भी मिल जाएंगे जो आप मुख्तलिफ बैनर्स उठा के यहाँ खड़े होते हैं और कुछ तो यहाँ कैंप्स लगा के प्रॉपर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो फ्रॉम वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो अभी मैं यहाँ मौजूद हैं अपने होटल जिसका नाम है जनरेटर डीसी होटल। नाम थोड़ा सा ऑड है जनरेटर, बट होटल बहुत अच्छा है। स्विमिंग पूल है, चीज़ें हैं, लाइक 3 और 4 स्टार होटल हो सकता है। बहुत साफ़ सुथरा होटल है। सो सुबह मैं न्यूयॉर्क से अपनी बस लेके यहाँ आ गया था। न्यूयॉर्क से मैं ब्रुकलिन में रहता हूँ और ब्रुकलिन से मुझे बस मिली थी हडसन यार्ड्स की जो ऑलमोस्ट टाइम्स स्क्वायर के पास है। तो वहाँ से फिर मैं बस लेके ऑलमोस्ट कोई 4-4.5 घंटे की जो है वो ट्रैवल था और मैं यहाँ पहुँच गया था। थोड़ी सी नींद पूरी नहीं हुई थी, थक गया था, तो मैं यहाँ आया। कोई 2 घंटे मैंने आराम किया और अभी मैं फ़्रेश हुआ हूँ और मेरा है आज फर्स्ट डे। तो वाशिंगटन आने के बाद बंदे की सबसे पहले ख्वाहिश यही होती है कि वो स्पेशली यहाँ की जो एक्टिविटीज़ है उनको देखे, घूमे फिरे। तो मेरा प्रोग्राम ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ वाइट हाउस की तरफ। मैं कहा चलें वाइट हाउस देख लेते हैं, क्योंकि एक तमन्ना थी कि कभी अमेरिका जाएंगे तो वाइट हाउस भी देख लेंगे। तो वाइट हाउस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मेरा जो ये होटल है ये है कनेक्टिकट एवेन्यू पे। तो कनेक्टिकट एवेन्यू से मैं बस भी ले सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ एक स्टॉप के लिए लेनी पड़ेगी और मैं बाय वॉक भी जा सकता हूँ। और वैसे ये बड़ा टूरिस्टिक एरिया है, सामने भी हिल्टन होटल है। और तो ये करते हैं कि सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं वाइट हाउस की तरफ, आपको वाइट हाउस का दिखाते हैं। और कल फिर जो है ना हम इसकी बकाया जो एक्टिविटीज़ हैं, लिंकन मेमोरियल है, दूसरी चीज़ें हैं, वो विज़िट करेंगे। और मैं कोशिश ये करूँगा कि कल मैं कैपिटल बिल्डिंग का अपॉइंटमेंट भी ले लूँ। और अगर हमें अपॉइंटमेंट मिल गया कैपिटल बिल्डिंग के टूर का तो मज़े आ जाएंगे। तो फिर कैपिटल बिल्डिंग भी देखेंगे, अंदर से घूमेंगे फिरेंगे। तो यहाँ से निकलते हैं अपने होटल से सबसे पहले और फिर अपना रास्ता शुरू करते हैं वाइट हाउस की तरफ। ये हमारे होटल के बिल्कुल सामने जो है वो हिल्टन होटल है और ये होटल के सामने से ऐसा नज़ारा दिखता है कनेक्टिकट एवेन्यू का। बहुत बढ़िया जगह है। डीसी में मैंने एक चीज़ देखी है, न्यूयॉर्क के मुकाबले लेस क्राउडी है और रोड्स बहुत बड़े बहुत अच्छे और बड़े चौड़े से यहाँ रोड्स हैं। तो मुझे इम्प्रेसिव लगा है काफ़ी डीसी। ये लाइम बाइक्स मैंने यहाँ बहुत देखी हैं, हर गली के कोने पे ना ये बाइक्स खड़ी हुई हैं। तो इनका पूछना पड़ेगा कि ये कैसे मिलती हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं। और ये हमारा होटल है जी, बाहर से नाम है इसका जनरेटर होटल और अच्छा होटल है, मुझे ओवरऑल अच्छा लगा। यूएस में सारे होटल साफ़ हैं क्योंकि यहाँ बड़ी जो है वो सफाई की और उसकी गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी जो है वो रिस्ट्रिक्शन है। तो बड़े साफ़ सुथरे रहते हैं बाथरूम, दूसरी चीज़ें। ये इसका नाम है जनरेटर। तो अब नाम इसका जनरेटर क्यों है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका जनरेटर नाम है। और ये इसके होटल के बिल्कुल बाहर का एरिया, आप यहाँ बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। इसका स्विमिंग पूल भी है और दूसरी जगह भी है। तो ये है जी होटल और ऊपर से इसकी होटल की बिल्डिंग ऐसी है। तो ऐसा है भाई। वाशिंगटन पहुंच के मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे ना क्राउड नहीं है, मतलब बहुत लेस क्राउडी है वाशिंगटन कंपेरेटिवली टू न्यूयॉर्क।
न्यूयॉर्क की जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी है। मुझे मेन डिफरेंस यहाँ आके पता चला है। तो अभी पीक आवर्स हैं, 5 बज रहे हैं, ऑफिस की छुट्टी हुई होगी क्योंकि 5 बजे तो हर जगह पीक आवर्स होता है और कोई वीकेंड भी नहीं है, मंडे का दिन है, तो क्राउड ही नहीं है, रोड खाली हैं, सड़कें खाली हैं, वेरी लेस क्राउडी, जबकि कैपिटल है इनका। बट बहुत अच्छा लगा मुझे, बड़ी बड़ी न्यूयॉर्क के मुकाबले यहाँ सड़कें बहुत बड़ी हैं। शाम 5 बजे का नज़ारा है, रोड बिल्कुल खाली पड़ा है। अभी मैं डिस्टेंस की बात करूं तो जो वाइट हाउस है वो मेरे होटल से है ऑलमोस्ट कोई 1.1 माइल्स अवे, जो ऑलमोस्ट बन जाते हैं वो 1.7-1.8 किलोमीटर्स। अब मैं उसके लिए बस अगर लूं तो बस मुझे सिर्फ एक स्टॉप आगे उतार रही है और वो 0.6 माइल्स का एरिया कवर हो रहा है। अदरवाइज़ जो है वो मुझे सारा खुद पैदल चलना है। तो 0.6 माइल्स के लिए मैं क्या जो है वो मेट्रो लूँ या क्या मैं बस लूँ, तो मैं क्या चलें वॉशिंगटन की सड़कें भी देख लेंगे। शाम का माहौल है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और टेम्परेचर बड़ा मुनासिब है, ना सर्दी है और ना गर्मी है। बहुत ही आइडियल जो है ना वो वेदर है इस टाइम पे यहाँ। और जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ इसको कहते हैं डुपिंट सर्कल, DUPONT। अब मैं पता नहीं शायद सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, यानी डुपिंट सर्कल। तो ये बड़ी एक फेमस जगह है और जिस जगह मैं हूँ ये असल में ग्राउंड अबाउट है बहुत बड़ा सा। तो ये बहुत बड़ा सा ग्राउंड अबाउट है जिसके इर्द गिर्द ये पार्क बना हुआ है। आपको लगने में पार्क लग रहा होगा लेकिन एक्चुअली ये राउंड अबाउट है। और ये वहीं है कनेक्टिकट एवेन्यू पे जहाँ पे मेरा होटल है, वो सीधा रोड मेरे होटल से कनेक्ट करता है वाइट हाउस को। तो डुपिंट सर्कल को पार करते हैं और इस अपनी जो वॉक का टूर है इसको कंप्लीट करते हैं। ये सीधा जो है वो आप देखें ना, ये सीधा जो है वो पूरा एक राउंड अबाउट है गोल सा, लेकिन लिटरली ये बहुत बड़ा है। तो इसको डुपिंट एवेन्यू कहते हैं सबको। तो चलें डुपिंट एवेन्यू से आगे निकलते हैं, कनेक्टिकट स्ट्रीट को कंटिन्यू करते हैं और वाइट हाउस की तरफ पहुँचते हैं। और ये उस राउंड अबाउट का दूसरा वो है, वो हम वहाँ से हम लोग इंटर हुए थे। तो यहाँ ये इसका दूसरा साइड है और वो सामने ये सीधा रोड जो है वो वाइट हाउस को जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट। जिस तरह मैंने आपको बताया था वॉशिंगटन में रोड्स बड़े हैं, इसी तरह राउंड अबाउट भी बड़े हैं और लिटरली बहुत बड़े बड़े राउंड अबाउट है। इतना बड़ा राउंड अबाउट मैंने आई थिंक कहीं नहीं देखा। तो ये थे डुपिंट सर्कल और चलें आगे चलते हैं। ये कनेक्टिकट एवेन्यू और ये डुपिंट पॉइंट। ये वॉशिंगटन में ट्रैफिक ही नहीं है। मैं समझता था वॉशिंगटन बड़ा बिजी शहर होता होगा। मंडे का दिन है, फर्स्ट वर्किंग डे है, शाम के 6 बज रहे हैं, पीक आवर्स हैं और ट्रैफिक का ये हाल है कि इक्का दुक्का गाड़ियाँ हैं, बस खाली पड़े हुए हैं रोड। ये जी मैं हूँ डुपिंट सर्कल के पास और ये है वाइट हाउस। भाई ये जो कनेक्टिकट एवेन्यू है ये क्रॉस करना है और सीधा जो है ना 5 मिनट की वॉक के बाद हम यहाँ पहुँच जाएंगे वाइट हाउस। तो ये जो स्ट्रेट है ये ख़त्म ही आपकी वाइट हाउस पे जाके होती है। भाई लोगों का रश बता रहा है कि उस तरफ ही वाइट हाउस है और मुझे US फ्लैग भी नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पार्क से एंट्री लेके फिर अंदर की तरफ चलते हैं। आई थिंक इसको कोई लफाते लाइक इसी तरह कुछ कहते हैं, लफाते या लताफ़े, इस तरह का पार्क है। लेकिन वहाँ जाके देखते हैं। पहले तो हम वाइट हाउस के बिल्कुल करीब जा सकते थे, लेकिन आई थिंक अब इस पार्क से ही सिर्फ हम देख सकते हैं। तो चलें फिर भी चल के देख लेते हैं कहाँ तक विजिबिलिटी है, कहाँ तक देख सकते हैं। यार यहाँ आगे एक चीज़ मैंने देखी है, ये जो व्यू है ना स्ट्रीट का, ये मैं कई मूवीज़ में देख चुका हूँ। अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा मैंने किस मूवी में देखा है, लेकिन लिटरली यही व्यू था बिल्कुल। मैं ज़रा घर जाके हिसाब लगाऊंगा मैंने किस मूवी में देखा था। ओ भाई साहब, ये जी सामने मेरे बिल्कुल वाइट हाउस और मैं वहाँ से स्ट्रीट से आया हूँ और बिल्कुल लिटरली जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट में जो है वो मेरे सामने वाइट हाउस है। क्या बात है, क्या बात है। करीब चलते हैं। क्या बात है भाईजान, क्या बात है। बिल्कुल मेरे सामने जो है ना ये वाइट हाउस है और ये वो सामने स्ट्रीट है जहाँ से मैं आया हूँ।
ये पार्क है और पार्क के सामने बिल्कुल ये वाइट हाउस है। क्या बात है यार, क्या बात है। और पीछे वो वाशिंगटन मोनूमेंट भी नज़र आ रहा है, वो बैक साइड पे, जो कभी मूवीज़ में देखते थे ना। तो लिटरली यार अच्छा लग रहा है कि फाइनली जो है वाइट हाउस के पास जो है वो हम पहुंच गए। अभी थोड़ा सा करीब चलते हैं, तस्वीरें वगैरह खिंचवाते हैं, लेकिन ज़रा एक्साइटमेंट है यार कि वाइट हाउस हम देख रहे हैं, क्योंकि पहले कभी मूवीज़ वगैरह में देखा करते थे और अब रियल लाइफ में देख रहे हैं, तो वो एक अजीब सी फील आ रही है। चलो करीब चलते हैं और करीब चल के देखते हैं। रास्ते में मुझे ज़रा भूख शूख लग गई थी, तो मैं स्टारबक्स पे रुक गया, मैंने आइस्ड कॉफ़ी ले लिया और सैंडविच ले लिया था, लेकिन मज़े का नहीं था। और ये भाई मेरा भाई ये आ गया वाइट हाउस। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। अपनी आंखों से इस टाइम पे वाइट हाउस देख रहे हैं भाई। ये है वाइट हाउस। क्या बात है वाइट हाउस की यार, बहुत बड़ा है ये। वीडियोस में या तस्वीरों में तो ये छोटा लगता है। और ये यूएस फ्लैग, क्या बात है वाइट हाउस की भाई, बहुत बढ़िया। और पहले तो जो है ना वो सामने जो ग्रिल नज़र आ रही है ना, वहाँ तक जो है वो बंदा जा सकता था, लेकिन ये अब जो है ना वो आई थिंक कोई इंसिडेंट हुआ था कुछ साल पहले, तो अब ये यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इससे आगे पहले वो वाली ग्रिल तक जा सकते थे, तो एक अच्छा लुक आता था वाइट हाउस का। ये आई थिंक कोई फ़लस्तीन का झंडा लगा के कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, यहाँ कैंप लगाया हुआ इसने। तो ये सीन है भाई वाइट हाउस के सामने का। अरे भाई साहब, आगे जाने के लिए इजाज़त दे दी, क्या बात है। वैसे ये लोग खोलते नहीं है, यहाँ से आगे नहीं निकल सकते, लेकिन ये पुलिस की ओ भाई साहब इतनी सिक्योरिटी है। ये यूएस का फ्लैग, और ये जी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है वाइट हाउस की भाई। ये साउथ लॉन है न्यूयॉर्क का, वाइट हाउस का, जिसमें जो वो फिल्मों में देखते थे ना, उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। और ये जो इसका साउथ लॉन है, वैसे तो ये ख़ुद बहुत बड़ा है, अक्सर लोग यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह बनवा रहे हैं, तो सिक्योरिटी का बड़ा प्रोटोकॉल टाइट है। और ये वाइट हाउस के सामने भी जो है वो जी झंडे बिक रहे हैं, और सीवी वाला माहौल है, आइसक्रीमें बिक रही हैं, और लिटरली मैं खड़ा हुआ हूँ ये वाइट हाउस के सामने। तो ये कहीं भी हो सकता है चीज़ें बिकने का, इनको इवन पुलिस वाले भी नहीं भगाते। अब कैसे बेच रहे हैं वाइट हाउस के सामने, अब कुछ कह नहीं सकता, उस इनको लॉ इजाज़त देता होगा तो बेच रहे हैं। भाई मैं तो समझता था पुलिस यहाँ बड़ी जो है वो तंग करती होगी, लोग तो पुलिस की गाड़ी के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। और मैंने भी अभी बनवाई है, ये यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस की गाड़ी के साथ वाइट हाउस के सामने तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो मैं तो यहाँ आने से पहले इतना डर रहा था कि पता नहीं मैं कैमरा निकाल पाऊँगा नहीं निकाल पाऊँगा, पुलिस मुझे धर ना ले, भाई तू क्या कर रहा है वाइट हाउस के सामने, वीडियो क्यों बना रहा है। और अभी तो सिचुएशन ये है कि सीक्रेट सर्विस की गाड़ी के साथ तस्वीरें बनवाई हैं हमने, तो अगर तो ज़्यादा देर रुक गए तो मेरे ख्याल है हम वाइट हाउस के अंदर भी हमें ट्रम्प बुला ले। तो ये सिचुएशन है, मज़ा आ रहा है। वैसे शाम का टाइम हो गया, जब मैं आया था तो ऑलमोस्ट 5-6 बज रहे थे, 5-5:30 बज रहे थे, इतना रश नहीं था। और देखते ही देखते यहाँ रश इतना बढ़ गया जो है वो लिटरली फ़ोटो लेने की जगह नहीं है। तो हमने तो बहुत अच्छे टाइम फ़ोटो यहाँ पे बना ली अपनी। जब मैं आया था तो लोग यहाँ तक थे, बस इससे आगे नहीं जा रहे थे। तो फिर इन्होंने ये बैरिकेड्स खोले, तो अब जो है वो सब आराम से जो है वो वहाँ तक जा पा रहे हैं, ऐसा है। लेकिन जो तस्वीरें लेने का मज़ा है ना, जो तस्वीरें लेने का मज़ा है वो वहाँ ग्रिल के पास से नहीं है। ग्रिल के पास से तस्वीरें ठीक नहीं आ रही। तो तस्वीर प्रॉपर आ रही है ना, वो यहाँ से बैरिकेड्स के पीछे से आ रही है। तो उसमें है कि प्रॉपर वाइट हाउस नज़र आ रहा है। ग्रिल के पास स्पेशली ग्रिल बहुत बड़ी आ रही है ना, तो तस्वीर वहाँ से कुछ ख़ास अच्छी आ नहीं रही। ये सीन है जी यहाँ पे। वैसे कभी भी भगा देते हैं, बैरिकेड्स बंद कर देते हैं और सबको पार्क के पास धकेल देते हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई अभी प्रोटोकॉल नहीं है, तो ये खड़े हो रहे हैं, सब घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तफरी कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी वाइट हाउस की हिस्ट्री बता देता हूँ। अगर आप वो वैसे बहुत सारे लोगों को पता ही होगी कि वाइट हाउस की क्या हिस्ट्री है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो वाइट हाउस की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी वो 1792 में हुई थी, और जो ये कंप्लीट हुआ था वो हुआ था सन 1800 में। और 1800 में कंप्लीट हो गया था, और 8 साल का ऑलमोस्ट इसको अरसा लगा था
तैयार होने में। और लिटरली देखा जाए तो ये बहुत बड़ा, इसमें टनल्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं। तो 8 साल में इसको कंप्लीट कर दिया गया। और जिसमें रिहाइश करने वाले रेजिडेंट पहले थे वो थे जॉन एडम और उनकी वाइफ एबिगेल एडम, जो इसमें सबसे पहले यहाँ के जिन्होंने वाइट हाउस की इनॉग्रेशन की थी, सबसे पहले वो यहाँ के रहे थे। तो ऑलमोस्ट 8 साल में कंप्लीट बनकर तैयार हुआ था। बहुत बड़ा है, आलीशान, नीचे टनल्स हैं, बहुत सारे रूम्स हैं, ढेरों बाथरूम हैं। तो ये अमेरिकन आर्किटेक्ट्स का एक अनमोल जो है ना, वो एक सिंबल है वाइट हाउस। और लाइक 200 से ज़्यादा साल पुराना है, लेकिन स्टिल जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन में है, बल्कि एक लाइक अ पैलेस। और क्योंकि ज़ाहिर है इसकी रेगुलर मेंटेनेंस वगैरह होती है, सब कुछ होती है, लेकिन 200 साल से पुराना ये हो चुका है। और जो इसके आर्किटेक्चर थे और डिज़ाइनर थे वो थे जेम्स हॉबन। उन्होंने 17वीं सेंचुरी में इसको डिज़ाइन किया था। और उसके बाद जो इसका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था वो 1972 में हुआ था। और 8 साल की कंस्ट्रक्शन के बाद 1800 में ये बन के तैयार हो गया था। और आज तक ये यहाँ पर एक वाशिंगटन की शान बना हुआ है और यहाँ पर ये मौजूद है अब 200 साल गुजरने के बाद भी। और ये वाइट हाउस के बिल्कुल सामने आपको प्रोटेस्टर्स वगैरह भी मिल जाएंगे, जो अब मुख्तलिफ बैनर्स उठा के यहाँ खड़े होते हैं। और कुछ तो यहाँ कैंप्स लगा के प्रॉपर बैठे हुए हैं, तो प्रोटेस्टर्स वगैरह भी। लेकिन यहाँ भगाया नहीं जाता, मैंने देखा अगर बैठे हैं तो बैठे रहें, कोई कुछ कह नहीं रहा, वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वाइट हाउस अपनी जगह खड़ा है। तो ये सीन है। अब आपको जगह जगह ना पुलिस की बहुत नफरी यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन फ्रेंडली है पुलिस, कोई इतना तंग नहीं करता। सीक्रेट सर्विस की गाड़ियाँ रेगुलर पेट्रोलिंग पे मिलेंगी और सब कुछ मिल जाएगा। वैसे वॉकिंग स्ट्रीट है, आप यहाँ गाड़ी लेके नहीं आ सकते, गाड़ियाँ सिर्फ जो है वो सीक्रेट सर्विस की अलाव है। और सीक्रेट सर्विस का हर वक्त पेट्रोलिंग यहाँ पे खड़े भी रहते हैं, पेट्रोलिंग भी करते रहते हैं। साइकिल्स हाँ अलाव है, अगर आपके पास साइकिल है या इलेक्ट्रिक बाइक है, एनीथिंग जो 2 व्हील्स वाली हो साइकिल जैसी, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या पैडल हो, तो वो आप इसको यहाँ ला सकते हैं। अदरवाइज़ कोई व्हीकल या कोई इस तरह की चीज़ जो है आप किसी सूरत यहाँ पे नहीं ला सकते। तो बड़ा सख्त प्रोटोकॉल है सीक्रेट सर्विस का, क्योंकि ये वाइट हाउस और जितनी भी ये फेडरल बिल्डिंग है ये सब सीक्रेट सर्विस की ज़िम्मेदारी में ही आती हैं। तो ये है जी वाइट हाउस का नज़ारा। अब मैंने एक चीज़ देखी है, वाइट हाउस जैसी जगह, आप वज़ीर आज़म हाउस तो छोड़ दें पाकिस्तान का या किसी भी एक हमारे जो कंट्रीज़ होते हैं, वाइट हाउस क्योंकि इसको सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, उसके सामने लिटरली आइसक्रीम और दूसरी चीज़ें, पानी की बोतलें बेच रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ का लॉ आपको अलाउ करता है ना, तो कोई भी आपको वहाँ से नहीं हटा सकता। और आई थिंक इनको लॉ अलाउ करता होगा, तो ये वहाँ खड़े हुए हैं और आइसक्रीम्स बेच रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, फ्लैग्स कैप्स बेच रहे हैं, बिल्कुल लिटरली वाइट हाउस की गेट के सामने। जो इसका साउथ पार्क है, साउथ लॉन है, उसके गेट के सामने जो है वो वाटर्स और दूसरी चीज़ें बेच रहे हैं। तो मैंने देखा है कानून की जो है ना वो बड़ी अमलदारी है। कानून अगर इनको इजाज़त दे रहा है तो उनको फेडरल एजेंट भी नहीं हटा सकता, सीक्रेट सर्विस वाला भी नहीं हटा सकता। तो मैंने देखा है कानून की वाकई पासदारी है, अगर कानून के तहत वो खड़ा हुआ है तो वो खड़ा रहेगा, कोई इशू नहीं है। ये वाइट हाउस है जहाँ मैं खड़ा हूँ, और जो जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, लिंकन मेमोरियल है और स्मिथसोनियन म्यूज़ियम है, कैपिटल बिल्डिंग है, वो सब इसके बैक साइड पर हैं। तो ये जी है वाइट हाउस और इसके बैक साइड पे ये सारी चीज़ें वो हम कल विज़िट करेंगे। कल हमारा जो है वो कैपिटल बिल्डिंग का अपॉइंटमेंट भी है। तो ये था जी वाइट हाउस का हमारा टूर। और मैं आज ही न्यूयॉर्क से आया हूँ, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ क्योंकि मेरी अर्ली मॉर्निंग 7 बजे की बस थी वाशिंगटन के लिए, तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, रेस्ट करते हैं। कल इंशाल्लाह आपको फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिखाएंगे। डीसी में कोशिश करेंगे साइकिल रेंट कर लें या कोई इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह रेंट कर लें, उसके बगैर गुजारा नहीं है, आप सारी एक्टिविटीज़ कवर नहीं कर सकते। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त फ्रॉम वाशिंगटन DC इन फ्रंट ऑफ द वाइट हाउस। तो फिर किसी और वीडियो में किसी और जगह आपसे मिलते हैं, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, फिलाडेल्फिया, कहीं भी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है यार, ट्रैवल जितना आसान दिखता है इतना होता नहीं है, तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत सारी मेहनत लगती है। अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।